प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वं क्षेत्रत्वं अविभागी पुद्गल परमाणुनावष्टब्धम। प्रदेशत्व गुण की चर्चा आरंभ हो रही है। प्रदेशस्य भावः, प्रदेश के भाव को प्रदेशत्व कहते हैं। प्रदेशत्व को ही अन्य नामांतर से क्षेत्रत्व कह सकते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह में प्रथम अधिकार के बाद एक चूली का अधिकार दिया गया है ब्रह्मदेव आचार्य के द्वारा, जिसमें क्षेत्रत्व शब्द का प्रयोग है। पंचास्तिकाय में भी चूली का अधिकार में क्षेत्रत्व शब्द का ही प्रयोग है। तो प्रदेशत्व का अर्थ क्षेत्रत्व होता है। अब क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यहाँ कह रहे हैं अविभागी पुद्गल परमाणुनावष्टब्धम। अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा जो व्याप्त है उस आकाश प्रदेश को क्षेत्र कहते हैं। यहाँ एक बात बड़ा विचारणीय है कि अविभागी पुद्गल परमाणु कह रहे हैं। जब परमाणु कह दिया तो नियम से अविभागी होगा, तो फिर अविभागी और परमाणु इन दोनों की संगति कैसे बैठेगी? तो उसका तात्पर्य केवल इतना ही लेना चाहिए कि उपचार से द्वयणुक आदि अचाक्षुस्कंद को भी अणु कहने की परंपरा है। अणु का अर्थ सूक्ष्म करने पर। अतः यहाँ पर अविभागी अर्थात जिसके दो विभाग नहीं होते, ऐसे परमाणु के द्वारा व्याप्त हुए आकाश प्रदेश को ही यहाँ पर प्रदेश या क्षेत्र कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। बृहद द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी लिखते हैं, जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलानुवट्टद्धम तम कुपदेशम जाने सव्वाणुत्थानदानरिहम। जावदीयम आयासम, जितने आकाश प्रदेश में अविभागी पुग्गलानुवट्टद्धम, अविभागी पुद्गल अणु व्याप्त होकर रहता है, तम कुपदेशम जाने, उसको तुम प्रदेश जानो, सव्वाणुत्थानदानरिहम, और उस प्रदेश की एक विशेषता है कि वह संपूर्ण अणुओं को स्थान देने में भी समर्थ है या स्थान देने योग्य है। टिप्पणकार ने अवष्टब्धम शब्द का अर्थ क्या है? व्याप्तम। अवष्टब्ध है अर्थात व्याप्त है। अगला सूत्र, चेतनस्य भावश्चेतनत्वं चैतन्य मननुभवनम। चैतन्यम अनुभवनम, अननुभवन नहीं होगा, अनुभवन होगा। चेतन के भाव को चेतनत्व कहते हैं, और इसमें चेतन शब्द का अर्थ अनुभव है। सामान्य रूप से जिसमें चेतना पाई जाती है उसे चेतन कहते हैं। चेतना, अनुभूति, उपयोग, ये प्रायः एकार्थक शब्द है। सामान्य रूप से चेतना का अर्थ किया गया है
ज्ञान दर्शन संयुक्त आत्म परिणति या ज्ञान दर्शनमयी आत्म परिणति को चेतनता कहते हैं। और चैतन्यानुविधायी आत्म परिणाम को उपयोग कहते हैं। ऐसे चेतना और उपयोग के अर्थों में भेद करते समय ग्रंथांतरों में पाया जाता है। यहाँ इन्होंने चेतन का अर्थ अनुभवन किया है। टिप्पणकार लिखते हैं अनुभवनम अनुभूतिर जीवाजीवादि पदार्थानां चेतन मात्रम। जीव अजीव आदि पदार्थों की जो अनुभूति है उसको चेतन कहते हैं, अर्थात अनुभवन कहते हैं। एक श्लोक दिया गया है, चैतन्यमनुभूति स्यात् सा क्रिया रूपमेव च क्रिया मनोवचः कायेष्वन्विता वर्तते ध्रुवम्। चैतन्यम अनुभूति स्यात्, चैतन्य अनुभूति को कहते हैं। सा क्रिया रूपमेव च, और वह क्रिया रूप ही होता है। क्रिया मनोवचक कायेषु अन्विता वर्तते, और क्रिया जो है वो मन से, वचन से और काया से संयुक्त होती है, ऐसा ध्रुवम निश्चित है। टिप्पणकार ने इस सूत्र का अर्थ करते समय लिखा है, अनुभूति ही द्रव्य स्वरूप चिंतनम। द्रव्य के स्वरूप के चिंतन को अनुभूति कहते हैं। क्रिया रूपमेव कर्तव्य स्वरूपमेव, करने योग्य ही होती है। अन्विता सहिता, अन्वित शब्द का अर्थ सहित है। यहाँ विशेष बात यह है कि अनुभूति शब्द को जब चैतन्य के साथ जोड़ेंगे तो अनुभूति का अर्थ होगा ज्ञान और दर्शन। लौकिक शब्दों में अनुभूति शब्द के जो अर्थ आते हैं वो यहाँ ग्रहण नहीं करना है। दूसरी बात, द्रव्य स्वरूप के चिंतन को इन्होंने अनुभूति कहा है, जबकि सरल सरल कहा जाए तो जीवादि पदार्थों को ग्रहण करने वाली आत्मा की जो शक्ति है उसको चेतना कहते हैं। स्व और पर द्रव्य को ग्रहण करने वाली जो आत्म शक्ति है उस आत्म शक्ति को चेतना कहते हैं, और उस चेतना के आधार को चेतन कहते हैं। द्रव्य होगा चेतन और गुण होगा चेतना, और पर्याय लेंगे तो ज्ञान रूप परिणमन, दर्शन रूप परिणमन, ये इसका अर्थ होगा। इसके लिए क्रिया होना अर्थात मन वचन काय की क्रिया होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि चेतनता सिद्धों में भी पाई जाती है, किंतु मन वचन काय की क्रिया सिद्धों में नहीं होती। इसलिए चेतना का और मन वचन काय का दोनों का अविनाभावी संबंध नहीं है। फिर भी यहाँ पर सा क्रिया रूप में वच इस पद के द्वारा उसको क्रिया रूप सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। अगला सूत्र, अचेतनस्य भावो चेतनत्व म चैतन्यम अनुभवनम। अचेतन पने का जो भाव है उसको अचेतन कहते हैं। अचैतन्य का अर्थ अनुभव से शून्य होना है। जैसा कि हम पिछले सूत्र में देख चुके हैं कि जीवादि पदार्थों को ग्रहण करने वाले जो शक्ति है उस शक्ति को चेतना कहते हैं, तो उस शक्ति के अभाव को अचेतन कहते हैं। अचेतन शब्द से यहाँ अजीव द्रव्य का मूलतः ग्रहण होता है, चूंकि अजीव द्रव्य के 5 भेद हैं। जिन आचार्यों ने द्रव्य के 2 भेद किए उनके अनुसार चेतन द्रव्य जीव और अचेतन द्रव्य अजीव।
लेकिन वहाँ अजीव शब्द जो है वो संग्रहणय का है। जब उस संग्रहणय द्वारा गृहीत अजीव शब्द को भेद करेंगे तो फिर हमको कहना पड़ेगा कि जीव द्रव्य चेतन है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये 5 द्रव्य अचेतन है। मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम रूपादिमत्वम, मूर्त के भाव को मूर्तत्व कहते हैं। मूर्त शब्द का अर्थ रूपादि से सहित, ऐसा अर्थ करना है। एक दो बातें अपन पहले स्पष्ट कर लेंगे। पहली बात, जो वर्णन क्रम है वहाँ स्पर्श पहले है, रस दूसरे क्रमांक पर है, गंध तीसरे क्रमांक पर है, वर्ण चौथे क्रमांक पर है। यदि ऐसा है तो यहाँ पर रूपादिमत्वम कहने की स्थान पर स्पर्शादिमत्वम कहा जा सकता था। जबकि टिप्पणकार ने रूपादिमत्वम शब्द से रूप, रस, गंध, स्पर्श लिया है। और यदि हम थोड़ा सा इसको क्रम से देखें तो इसको याथा तथ्यानुपूर्वी से ग्रहण किया गया है। यदि व्युत्क्रम से होता अर्थात पश्चातानुपूर्वी से होता तो पहले होता रूप, फिर होता गंध, फिर होता रस और फिर होता स्पर्श। यदि पूर्वानुपूर्वी के क्रम से होता तो होता स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, फिर मूर्त नाम का गुण नहीं कहलाता, स्पर्श नाम का गुण कहलाता। यहाँ मूर्त नाम का गुण है। तो प्रश्न है कि स्पर्श नाम का गुण नहीं कह रहे हो, रस नाम का गुण नहीं कह रहे हो, गंध नाम का गुण नहीं कह रहे हो, आप वर्ण नाम का गुण क्यों कह रहे हो, अर्थात मूर्त गुण क्यों कह रहे हो? और क्रम भंग कहने का कारण क्या है? 2 प्रश्न समझ में आ गए। यदि इन 2 प्रश्नों का उत्तर ले लिया जाए तो मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम रूपादिमत्वम, ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा। सरलता से अगर कहना पड़े तो यूं कहेंगे कि मूर्तत्व सर्वानुभूत है, स्पर्श, रस, गंध सर्वानुभूत नहीं है। आबाल गोपाल प्रसिद्ध का कथन करने से वो विषय सभी को समझ में आता है। ये देख करके जैसे अपन तत्वार सूत्र भी देखे तो रूपिण पुद्गलाः, इस सूत्र के द्वारा पुद्गल को रूपी कहा गया है। तो पुद्गल को स्पर्शी क्यों नहीं कहा गया, पुद्गल को रसी क्यों नहीं कहा गया, पुद्गल को गंधी क्यों नहीं कहा गया? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। प्रसिद्ध व्यापार चक्षु इंद्रिय के विषय का है, बाकी इंद्रियों के व्यापार जो है वो प्रत्यक्ष दिखने वाले वस्तु में नहीं है। इसलिए यहां पर अब रही बात व्युत्क्रम की, तो सरल बात है कि स्पर्श के समान रस का अनुभव भी काफी प्रकट होता है, क्योंकि सुध परिचिदानुभूता में रस का अनुभव परिचित है। तो व्युत्क्रम से किया गया है। और जैसा कि तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है रूपिणः पुद्गलाः, तो वहां पर टीकाकार ने स्पष्ट किया है कि रूप शब्द यहाँ उपलक्षणात्मक है, अतः रूप से रस, गंध और स्पर्श इन तीनों को ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी रूप का अर्थ यहाँ रूप नाम का गुण नहीं है, अपितु प्रधान गुण रूप है। तो गौण गुण स्पर्श रसगंध हो गए। तो जिनमें प्रधान गुण वर्ण है उनको कहेंगे मूर्त,
और मूर्त का जो भाव है उसे कहेंगे मूर्तत्व अर्थात रूपादिमत्व। रूपादिमत्वम का टिप्पणकार ने अर्थ किया है रूप रस गंध स्पर्शवत्वम। अब यहाँ पर एक बात अपन थोड़ा सा विचार करें कि 6 द्रव्य है, 6 द्रव्यों का यदि बंटवारा करना पड़े तो फिर कितने द्रव्य रूपी है। तो जैसे हम तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं रूपिण पुद्गलाः, इससे एक सिद्ध होता है कि पुद्गल को छोड़ करके शेष द्रव्य अरूपी है। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो अवधि ज्ञान के विषय की प्ररूपणा करते समय एक सूत्र आया है तत्वार सूत्र में रूपीष्ववधे। इस सूत्र की टीका करते समय आचार्य पूज्यपाद महाराज लिखते हैं कि संसारी जीव बंधन की अपेक्षा कथनचित मूर्त है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह में लिखा है मुक्ति बंधादो। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं नायमेकांतः, मूर्त के संबंधित एकांत नहीं है। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा स्वरूपगत अपेक्षा यद्यपि जीव अमूर्त है, लेकिन संसारी जीव कर्म बंध से बद्ध होने के कारण मूर्त है। रूपीष्ववधे सूत्र की टीका में स्पष्ट रूप से आचार्य लिखते हैं कि मूर्त पुद्गल और पुद्गल से बंधा हुआ जीव इन दोनों को अवधि ज्ञान जानता है। अब आप सोचिएगा रूपीषु अवधेय सूत्र हमारे सामने है, रूपी पदार्थों में ही अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। इसके नियमानुसार तो अवधि ज्ञान को आत्मान नहीं जानने आना चाहिए, लेकिन अवधि ज्ञान से युक्त जीव आत्मा को जान रहा है, मतलब परकीय आत्मा को भी जान रहा है। तो फिर प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो अवधि ज्ञान का विषय, इसलिए अवधि ज्ञान का विषय कौन सा है, मूर्त द्रव्य है। इसका अर्थ है कि संसारी जीवात्मा मूर्त है, और जहां जहां मूर्त कहेंगे वहां वहां स्पर्श रसगंध का ग्रहण स्वतः कर लेना है। अमूर्तस्य भावो मूर्तत्वम रूपादिरहितत्वम। अमूर्त के भाव को अमूर्तत्व कहते हैं। इसका अर्थ रूपादि से रहित होना है। सरल हो गया। 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य के हमने 2 भेद कर दिए, मूर्त जीव द्रव्य, अमूर्त जीव द्रव्य। संसारी जीव मूर्त जीव द्रव्य है, मुक्त जीव अमूर्त जीव द्रव्य है। यदि संसारी की अपेक्षा भी नए सापेक्ष कर दिया जाए तो होगा शुद्ध निश्चय से आत्मा अमूर्त है और बंध की अपेक्षा आत्मा मूर्त है। जैसा कि आचार्य नेमिचंद्र महाराज लिखते हैं वर्ण रस पंच गंधा 2 फासा 8 निश्चया जीवे नो संति अमुत्य तदो व्यवहारा मुत्य बंधा दो। जीव में स्वभावगत दृष्टि से देखा जाए तो स्पर्शादि 20 गुण नहीं पाए जाते, इसलिए जो है जीव अमूर्त है। लेकिन बंध के कारण जीव मूर्त है। तो जीव के संबंधित 2 विभाग बनेंगे, अमूर्त जीव मूर्त जीव। तो अमूर्त जीव एक धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये सब अमूर्त है। संसारी जीव और पुद्गल ये दोनों मूर्त है। इति गुणानाम व्युत्पत्ति ही